अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम इस्लाम से मिली वाच के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। बैनुल अक़वामी पस मंज़र से ख़ास तौर पर आलम इस्लाम के हवाले से मुसद्दक़ ख़बरें देखने से कबल एक नज़र ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से सारे आलम में फैली दहशत, कई ममालिक ने बैनुल अक़वामी सफ़र पर आयद की पाबंदियाँ। नए कोरोना वायरस पर वैक्सीन भी बेअसर, वबा का तेज़ी से फैलने का खदशा लेकिन ख़तरा है कम। ईरान का जौहरी मुआहदा बहाल होना हुआ मुश्किल, वियना में जौहरी मुज़ाकरात से ईरान को नाउम्मीदी। अफगानिस्तान की तर्ज पर यूनान में भी अमेरिका और नेटो के खिलाफ अवामी गुस्सा, परचमों को किया नजर आतिश। और काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभालने दुबई की तालिबान से बातचीत, तुर्की और क़तर संभाल रही हैं जिम्मेदारियाँ। जनूबी अफ्रीकी ममालिक में ओमिक्रॉन नामी कोरोना वायरस की नई और इंतहाई मुतअद्दिद किस्म की तशख़ीस के बाद पूरे आलम में दहशत का माहौल कर दिया गया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के कई ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक पर सफ़री पाबंदियाँ आयद कर दी है। वायरस की ये नई किस्म अब तक सामने आने वाली अक़साम की निस्बत इंतहाई ख़तरनाक और मुतअद्दी बताई जा रही है, जिस पर मौजूदा वैक्सीन भी बेअसर होने के ख़दशात ज़ाहिर किए गए हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से पहले ही सारा आलम कोरोना की दहशत में है। अब इसकी नई किस्म से एक मरतबा फिर बैनुल अक़वामी सफ़र मज़ीद मुश्किल हो जाने के ख़तरात पैदा हो गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में माहिरीन का कहना है कि यह दीगर अक़साम से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। जर्मनी समेत दीगर मग़रबी यूरोपीय ममालिक में कोरोना वायरस की चौथी लहर से शिद्दत से जारी है। इसलिए यूरोपीय ममालिक ने भी अपने पास ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए सफ़री पाबंदियाँ आयद करने के फ़ैसले किए हैं। कोरोना वायरस के नए किस्म ओमिक्रॉन की अब तक जर्मनी, बरतानिया, इटली, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक और नीदरलैंड में कई केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इस वायरस को रोकने के लिए अमारात, अमान, मिस्र, बहरीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने 7 ममालिक पर सफ़री पाबंदियाँ आयद कर दी है। साथ ही चंद ममालिक ने मुकम्मल तौर पर बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। सफ़री पाबंदियों के आयद किए जाने के फ़ैसलों पर जनूबी अफ्रीकी हुकूमत ने मायूसी का इजहार किया है, क्योंकि इससे अफ्रीका की मईशत को नुकसान हो रहा है। एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन बनाने वाले ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सरबराह ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के सबब फैलने वाली वबा के नए आगाज़ का बास नहीं बनेगी। प्रोफेसर सर एंड्रयू पोलार्ड ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना की अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा किस्म के फैलाव के दौरान भी वैक्सीन मौसर साबित होती रही है और नई किस्म सामने आने के बावजूद गुज़िश्ता बरस जैसी शदीद सूरत हाल पैदा नहीं होगी। दीगर माहिरीन का कहना है कि ओमिक्रॉन किस्म मुतअद्दी होने के बावजूद किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकती है, इस बारे में फ़ौरी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता और हकीकी सूरत हाल आइंदा 2 हफ्तों में ही सामने आएगी। अफ़गानिस्तान के मौजूदा तालिबानी हुकूमती सरबराह ने अपने तक़र्रुरी के 3 माह बाद पहली बार अपनी आवाम से खिताब किया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अख़उन ने एक ऑडियो पैगाम में अफ़गान आवाम से कहा कि तालिबान ने अपने वादे पूरे किए हैं, जिनमें उन्होंने ये अज़्म किया था कि जब तक मुल्क में इस्लामी हुकूमत क़ायम नहीं हो जाती और अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आता, तब तक वो गैर मुल्की अफ़वाज के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की फ़ौजों को अपनी सरज़मीन से बाहर निकालने पर अफ़गान आवाम को तालिबान का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। तालिबान ने 3 माह कबल अगस्त के वस्त में अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल पर कब्ज़ा किया था और मुल्क से नेटो अफ़वाज के इनक़लाब के बाद इक़्तिदार संभाला था। आलमी ताकतें और ईरान 2015 की न्यूक्लियर डील बचाने के आखिरी कोशिश के लिए पीर को आज वियना में मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात से ईरान के जौहरी मुआहदे के बारे में किसी पेश रफ्त की तवक्को बहुत कम की जा रही है। सिफारतकारों का कहना है कि मुआहदे को दोबारा ज़िंदा करने और हतमी और अमली इक़दामात के लिए अब वक्त बहुत कम रह गया है। तेहरान की नई मुज़ाकराती टीम ने ऐसे मुतालबात कर रखे हैं जिन्हें अमरीकी और यूरोपीय सिफारतकार गैर हक़ीक़ी समझते हैं। तेहरान हुकूमत ने मुतालबा किया है कि 2017 के बाद से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से ईरान पर आयद की जाने वाली तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएँ। मग़रबी मुल्क यूनान के शहरियों ने मुल्क में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए और अमरीका ने नेटो के परचमों को नज़र आतिश कर दिया। फ़ारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनान में अमेरिका और नेटो की फ़ौज की मौजूदगी के ख़िलाफ़ अवामी गुस्से में इजाफा होता रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुज़ाहरीन से खिताब में अमेरिका की जानिब से बंदरगाही शहर अलेक्जेंड्रो और पुलिस के इस्तेमाल की मजम्मत की गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी इन वाक़यात पर सिर्फ तमाशाई बना नहीं रह सकता। पूरा शहर और मशरक़ी मख्तूनिया का इलाका साम्राज्य की छावनी में तब्दील हो रहा है। मुज़ाहिरीन में शामिल तलबा, मज़दूरों, दानिश्वरों और अवाम ने अमेरिका और नेटो के परचमों को नज़र आतिश किया और अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़ फलक शिकाफ नारे लगाए।
افغانستان کے امریکہ سے آزادی کے بعد سے کابل ایئرپورٹ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے پہلے ترکی پھر قطر کی طالبان سے بات چیت چل رہی تھی، لیکن اب متحدہ عرب امارات نے افغانستان کے نئے حکمرانوں پر اثر و رسوخ کی سفارتی جنگ میں قطر کے خلاف جاتے ہوئے کابل ایئرپورٹ کا انتظام چلانے کے لیے طالبان سے بات چیت کی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یو اے ای کے حکام نے ایئرپورٹ کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے حالیہ ہفتوں میں طالبان عہدیداروں کے ساتھ سلسلہ وار ملاقاتیں کی۔ یہ مذاکرات ظاہر کرتے ہیں کہ عرب ممالک کس طرح طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، حالانکہ اب تک طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر کسی بھی عرب ملک نے تسلیم کرنے کی جرات تک نہیں کی۔ اگست میں امریکہ کے واپسی کے بعد سے قطر ترکی کے ساتھ مل کر حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو چلانے میں مدد کر رہا ہے۔ دوسری جانب طالبان اور قطری حکام نے اس حوالے سے بیان دینے کی درخواست پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ تو ناظرین، بین الاقوامی پس منظر سے ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی اہم خبریں۔ اگر آپ کو ملی وائس کی خبریں پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب اور فالو کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔